इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। जी हां, सुबह 11 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम, यानी कि अब से कुछ ही घंटों का इंतजार। मन की बात कार्यक्रम से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड है आज। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करने वाले हैं। 104वां एपिसोड। रेडियो माध्यम से प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात का प्रसारण संपूर्ण देश के लिए होता है और इसी माध्यम से प्रधानमंत्री अपने मन की बात, या यूं कहें कि बीते हफ्ते का अनुभव, प्रेरणा साझा करते हैं पूरे देश के साथ। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा है। खम्मम में किसान रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। किसानों की समस्याओं को उजागर करेगी बीजेपी। बीआरएस पार्टी की नीतियों से किसानों को नुकसान भी हो रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तेलंगाना के खम्मम में आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। किसानों की समस्याओं को उजागर करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों की अगर बात करें तो चुनावी तैयारियों के लिए भी पुरजोर प्रयास कर रही है। ऐसे में तेलंगाना का दौरा बेहद खास। 2023 के अंत में तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कमजोर सीटों पर महामंथन होगा। राजस्थान, तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। आगामी चुनावों को लेकर के बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में सी और डी श्रेणी की सीटों पर मंथन होगा, यानी कमजोर सीटों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान राजस्थान और तेलंगाना की सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के 19 से 25 नामों की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। तो वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के 21 सीटों पर, मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के छत्तीसगढ़ की सीटों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी फोकस है आलाकमान का, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर भी नाम घोषित हो चुके हैं। ब्रजमंडल यात्रा से पहले नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के नूंह में 29 अगस्त तक इंटरनेट पर रोक है। इंटरनेट पर रोक के साथ इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को देखते हुए प्रशासन का कड़ा फैसला है। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को फिर से निकाली जाने वाली ब्रजमंडल शोभा यात्रा के मद्देनजर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही नूंह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा का कहना है कि नूंह में 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नूंह हिंसा में कितना ज्यादा नुकसान क्षेत्र ने झेला, ये सभी जानते हैं और इसी के मद्देनजर
प्रशासन ने एहतियातन तौर पर इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान का पंजाब के गवर्नर को लेकर के आपको बता दें कि बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गवर्नर साहब प्रदेश के किसी भी मुद्दे में प्रदेश के साथ खड़े क्यों नहीं होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के कॉलेजेस को मान्यता देने की बैठक में भी गवर्नर साहब हरियाणा का ही पक्ष रख रहे थे। कदे तुसी पंजाब नाल खड़े मान जो गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर हो पंजाब यूनिवर्सिटी का हरियाणे नाल एफिलीएशन का कॉलेजां दा गल चली विचाले गवर्नर साहब बैठे खब्बे पासे मुख्यमंत्री पंजाब सज्जे पासे मुख्यमंत्री हरियाणा मजाल उन्होंने एक 10 सेकंड भी पंजाब वाले पासे की गल की हो वो कहते सी कि दे दो एफिलीएशन दे दो कॉलेज मैं कहा जी मैं नहीं दे सकता मेरे को पहले 172 कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के ने अंडर ने तो मैं आप पैसे दूंगा हूँ ही रीसेंटली असी 49 करोड़ रुपया का कल ही जारी किया है होस्टल वास्ते असी पैसे दे रहे हैं सानू कोई प्रॉब्लम नहीं ये साडा लैगसी है साडा विरसा जुड़िया हुआ इस यूनिवर्सिटी नाल फिर जो हटे ही नहीं फिर मैनू कहना पाया मैं कहा सर तुसीं किहड़े पासों आए हो पंजाब वाले पासों या हरियाणे वाले पासों। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना कि अगर 9 से 5 काम किया जाएगा तो ऐसे रिस्टोरेशन का काम नहीं हो पाएगा। अब तक हर जगह स्थिति असामान्य बनी हुई है और इसे सामान्य करने के लिए सरकार को रिस्टोरेशन के काम को युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। आज मैं कह रहा हूं विपक्ष के नेता के नाते मेरा सरकार का विरोध करने का कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जनता भयानक कठिनाई के दौर में से गुजर रही है, बहुत संकट के दौर में से गुजर रही है। इस संकट की घड़ी में सामान्य परिस्थिति की तरह काम न किया जाए, युद्ध स्तर पर काम किया जाए। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा अभी जो है जहां पर पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, जहां बिजली की सुविधा नहीं है, अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप जो है जो सड़कें रिस्टोर की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। रात दिन काम होना चाहिए। स्थिति इस प्रकार की है कि इसको सामान्य परिस्थिति ना माना जाए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे न खुलने से बाहरी राज्यों में फल सब्जियों की सप्लाई लेकर जा रहे वाहन चालकों को सामान्य गाड़ियों में सड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस कारण वाहन चालकों ने फल सब्जियों को व्यास नदी में फेंकना शुरू कर दिया है। ये होगी तीनों गाड़ी देखो फेंकने के लिए यहाँ दरिया वाली साइड डाल रहा है आगे जाएगी तीनों गाड़ी ये होगी तीनों गाड़ी देखो फेंकने के लिए यहाँ दरिया वाली साइड डाल रहा है आगे ये होगी तीनों गाड़ी देखो फेंकने के लिए यहाँ दरिया वाली साइड डाल रहा है आगे जाएगी तीनों गाड़ी। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको ये बताते चले कि बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और कीरतपुर मनाली 4 लेन जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। इस वजह से फल सब्जियों सहित किसी भी एसेंशियल चीज की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सैकड़ों वाहन फंस गए हैं और यही वजह है कि वाहनों में रखा सारा सामान फल सब्जी सड़ रहे हैं। यही वजह है कि वाहन चालकों ने व्यापारियों ने यह तय किया कि इसे नदी में फेंक दिया जाए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ पुलिस ने उनके साथ मौजूद यूथ विंग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव और प्रियदर्शनी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको भी बताते चले कि अनुराग ढांडा मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। साथ ही हड़ताल पर बैठने से पहले उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को पत्र भी लिखा था।
चंडीगढ़ के पुलिस थाने में इस वक्त मौजूद हैं और हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि लोकतांत्रिक तरीके से आरोपी मंत्री संदीप सिंह, जिसके खिलाफ अब चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो दुष्कर्म करने की कोशिश की जो धारा है वो हटा दी पुलिस ने, उसको लगाने की मांग कर रहे हैं। बाकायदा पुलिस को पहले रिटर्न इंटीमेशन दे के 2 दिन पहले, उसके बाद इनकी बताई हुई जगह पे कल इन्होंने बताई, इनका बंदा आके बता के गया, वहां बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। ये हमको वहां से गिरफ्तार करके सेक्टर 17 के थाने में ले आए हैं। जितने भी साथी धरना स्थल पे पहुंचे उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो सेक्टर 17 के थाने में आके अपनी गिरफ्तारी दें, क्योंकि जिस मुहिम के लिए पहुंचे हैं, जिस आंदोलन के लिए पहुंचे हैं, उस आंदोलन को लेकर के गिरफ्तारी देना बहुत जरूरी है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बरसात की वजह से जगह जगह पर जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डेंगू का खतरा कई गुना बढ़ गया है। मानसून के सीजन में अब तक डेंगू के 86 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि खतरे के बीच भी लोग लापरवाही करने से नहीं चूक रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में जिले के अंदर लार्वा पाए जाने पर 2000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से एंटी डेंगू माह भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को घरों के अंदर रखे कूलर, पानी की टंकी, गमलों, इन तमाम चीज़ों को जगह जगह पर जहां पर पानी की स्टोरेज है उसे समय समय पर साफ करने की हिदायत दी गई है। वायरल डिजीज़ है, ये मच्छर से फैलती है और इसका जो मच्छर है वो दिन के टाइम में काटता है और ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। और साफ पानी का मतलब है कि जैसे बारिश का पानी है या गमलों में जो पानी है या कूलर में पानी है। जो गंदा पानी है जिसमें वो ठहरा हुआ पानी है उसमें ये जो मच्छर होता है ये इसमें नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि ये रोग फैलता कैसे है। ये मच्छर से फैलता है। अब मच्छर की जो पैदावार है या मच्छर का जो ब्रीडिंग है वो हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो वही एक तरीका है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जनता की जो अवेयरनेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है।